और देश दुनिया में जहाँ पर भी बिहारी या छठ में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ एक तरफ देश दुनिया खुशियों के त्योहार मना रही है, वहीं दूसरी तरफ एक हमारा ऐसा प्रदेश है जहां आए दिन लोग किसी न किसी दुख दर्द से उनको गुजरना पड़ रहा है। और इसका कारण कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार, हमारे नेतृत्व की लापरवाही है। आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर कई बार हम लोग प्रेस वार्ता कर चुके हैं, हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, पर ये एक ऐसी सरकार है जिसके कान पर जूं तक नहीं लगती है। मेरे मुख्यमंत्री या बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन बिहारी जी रहा है या कौन बिहारी मर रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं, भले वो शराब माफिया हो, भले वो बालू माफिया हो या भू माफिया हो, इन तीन माफियाओं की गिरफ्त में आज की तारीख में बिहार सरकार है। और कल जब मेरे मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में अपने एक मंत्री को बोल रहे थे कि आप किसी और की नहीं हमारी सुनिए, भाई पहली बात तो उनके मंत्री सुन किसकी रहे हैं? जो मुख्यमंत्री को एक सार्वजनिक मंच से इस बात के लिए टोकना पड़ा कि आप हमारी सुनिए, किसकी सुन रहे हैं वो मंत्री? मुख्यमंत्री को ये बात भी स्पष्ट करनी चाहिए, भाई अभी तक तो हम लोग तो इतना ही जानते थे कि कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल में जितने कार्य होते हैं वो तमाम नेतृत्व के जानकारी से और उनके सहमति से ये कार्य होते हैं। पर ऐसे में अगर सार्वजनिक तौर पर एक मंत्री महोदय को, मेरे मुख्यमंत्री को टोकना पड़ा है, तो ये दर्शाता है कि संभवतः बिहार सरकार अब मेरे मुख्यमंत्री के भी नियंत्रण में नहीं है। अब उनको कौन सा माफिया चला रहा है? पिछले दिनों हम लोगों ने जिस तरीके से दो घटनाएं देखी, और हमारे ही लोकसभा की ये दोनों घटनाएं, आज अभी हम जा रहे हैं प्रभात रंजन जी के, जो दरोगा जिनकी हत्या, और ये सब हत्या की ही श्रेणी में हुई, शराबबंदी से कोई मरे, बालू माफिया के साथ झड़प में कोई मरे, या इस तरीके से ट्रक को भगाते हुए उसके नीचे कोई कुचल कर कोई मरे, ये तमाम बातें हत्या की श्रेणी में ही आती हैं। और जिस तरीके से प्रभात रंजन जी की हत्या 2 दिन पहले की गई, कारण क्या था भैया? उसका अवैध बालू खनन। और ये कौन नहीं जानता? दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। प्रदेश में हर कोई इस बात को जानता है कि किस तरीके से बालू का अवैध खनन बिहार के हर एक जिले में होगा। ये तो वो प्रमाण है जो सामने आया, और जिसने इस बात को दर्शाया कि भैया अवैध बालू खनन किस तरीके से हो रहा, और ट्रक दौड़ाने के क्रम में किस तरीके से उन दरोगा की हत्या हुई। कुछ दिनों पूर्व जम्मू में ऐसे ही एक पुल ध्वस्त हो गया था, मेरे मुख्यमंत्री गए भी थे, और वहां पर उनको विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा था। क्यों ध्वस्त हुआ? क्योंकि उसके आसपास के पिलर्स के आसपास जितना बालू था उसका खनन किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने, हम लोगों ने भी इस पर चिंता जताई थी कि भाई अगर ऐसे ही होता रहा तो ये पुल को नुकसान देगा, और वो हुआ। उसके बाद कितनी बार इस पर आवाज उठाने के बावजूद बालू पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए मुहिम चलानी पड़े, तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया? क्या बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके?
क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना मेरे मुख्यमंत्री की, एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को ला करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना से मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है। तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और ये भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने के लिए, तो इनके पॉकेट में और पैसा आ जाए, चले जाइए ना जाके भाई